बच्चे क्लास 12th का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या है कि वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन्होंने बेस्ड ऑन क्रोमोसोम रखा हुआ है, और कुछ बुक्स हैं जैसे प्रदीप है उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस इसके आगे भी दिया हुआ है। तो जब भी पेपर आता है, चाहे वो नीट से हो चाहे किसी बोर्ड से हो, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से जो भी कंटेंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो कॉपी पर नोट डाउन करके रखिएगा और एंड तक जुड़ के रहिएगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेंडर को डिसाइड करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। नॉर्मली हम लोग ये कह के चलते हैं कि बेस्ड ऑन द फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वहीं से सेक्स की डिटर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रक्रिया भी यूज की जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं रिगार्डिंग क्रोमोसोम के। तो आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो व्हीकल होते हैं जिसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम मतलब जो 22 पेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि वो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। और वन पेयर इट इज 2 क्रोमोसोम जो है बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि फीमेल के केस में होते हैं एक्स एक्स एंड मेल के केस में होते हैं एक्स वाई। देखिए, एक्स एक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है तो हम इसे होमोगैमेटिक बोलते हैं। तो वर्ब होमो, एक्स वाई जो है ये दोनों अलग है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो हम इसे हिट्रो बोलते हैं, ठीक। या फिर इसका दूसरा नाम है एलोसोम। तो वैसे एलोसोम टर्म जो है हम सेक्स क्रोमोसोम के लिए भी जनरली यूज करते हैं। तो यहां तक ये जो मैंने चीज बोली सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की, ये ह्यूमन से पर्टेनिंग है, नॉट ऑल द इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हम वो वाला एस्पेक्ट पढ़ते हैं जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में दिया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी कैटेगरी चाहिए, जहां तो वो हिट्रोगैमेटिक मेल होगा जहां वो हिट्रोगैमेटिक फीमेल होगा। देखिए, हिट्रोगैमेटिक का मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि वो वाला ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनाता है, जैसे कि जनरली ह्यूमन बीइंग के केस में हिट्रोगैमेटिक हो गया मेल, क्योंकि इसमें एक एक्स है दूसरा वाई है। तो इसने बोला कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो टू डिफरेंट गैमेट बनाते हैं वो हमेशा मेल होंगे। तो अगर मेल हिट्रोगैमेटिक है तो फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटिक, है ना। तो अल्टरनेट टर्म जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर हिट्रोगैमेटिक मेल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये होमोगैमेटिक फीमेल भी हो सकती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसने बोला कि जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहे होंगे सेक्स के वो हमेशा मेल होगा, और जो सेक्स क्रोमोसोम सेम सेम टाइप के प्रोड्यूस करेंगे वो हमेशा फीमेल होगी। उसकी कॉमन एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग आ जाता है, ड्रोसोफिला इन केस ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स वाई कंडीशन। लेकिन मेल हमेशा हेटेरोक्रोमोसोम एक्स वाई ही प्रोड्यूस करे जरूरी नहीं है। इन सम ऑफ द केसेस जो कंडीशन होती है जहां पर हेटेरोगैमेटिक मेल है बट वो एक्स एक्स और एक्स वाई की कंडीशन नहीं, वो एक्स एक्स एंड एक्स जीरो की कंडीशन होती है। और ये वाली जो कंडीशन है ये सबसे पहले डिटरमाइन की गई थी प्रोटीनर में, दैट इज व्हाई इसे प्रोटीनर टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन भी कहा जाता है। ये प्रेवलेंट होती है, इंसेक्ट का एक ऑर्डर है आर्थ्रोपोडेरा उनमें। तो जनरली लेके चलिए कि मोस्टली ये इंसेक्ट में देखा जाता है एक्स जीरो। तो आपके दिमाग में जो पहले बात आती थी, मोस्टली जो बच्चे सोच के चलते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा एक्स एक्स और एक्स वाई के ऊपर बेस्ड होती है, ऐसा नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स 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 वाई के अलावा एक्स एक्स एंड एक्स जीरो कंडीशन भी है। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये कि चाहे एक्स वाई हो चाहे एक्स जीरो हो, ये हमेशा क्या होगा, मेल होंगे, राइट।
तो हेटेरोगैमेटिक जब भी होंगे वो मेल होंगे और होमोगैमेटिक जब भी होंगे वो फीमेल होंगे। क्या सारे ऑर्गेनिज्म में एक्स एक्स या एक्स वाई और एक्स जीरो की कंडीशन होती है? तो नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो ये वाली कंडीशन रखते हैं, जी जी डब्ल्यू जी 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 जीरो कंडीशन, राइट। और ऐसी कंडीशन में देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 बार जी है, ठीक, जी जी, इट इज एज गुड एज जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में एक्स एक्स था, और ये जी डब्ल्यू जैसे कि हमारे केस में एक्स वाई था। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ से देखिए लगता है जी जी सेम सेम है तो ये फीमेल होगी, सी डब्ल्यू अलग है तो ये मेल होगा, बट ये रिवर्स है। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल हमेशा होमोगैमेटिक होता है, फीमेल हमेशा हेटेरोगैमेटिक होती है। मतलब कि ये क्लासिफिकेशन बोलता है कि हेटेरोगैमेटिक जो है वो हमेशा फीमेल है। इट मींस इनमें मेल जो होगा वो होमोगैमेटिक होगा, राइट। सो पहली कंडीशन में मेल हेटेरोगैमेटिक था, इस कंडीशन में मेल होमोगैमेटिक है। पहली कंडीशन में फीमेल होमोगैमेटिक थी, इस कंडीशन में फीमेल हेटेरोगैमेटिक। तो आप किसी एक टर्म को याद रखोगे तो उसका रिवर्स उसका आर बन जाता है, राइट। तो पहली ये एक दूसरे से विपरीत है, डिफरेंट है। दूसरा, इनके अल्टरनेट नेम से एक याद कर लोगे, दूसरा अपने आप को पता चल जाएगा। पहली कंडीशन जो जी जी और जी डब्ल्यू की है वो होती है बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मोस्ट ऑफ द फिशेस के केस में। जो जी जी एंड जी जीरो कंडीशन है ये डिपेंड करती है इन केस ऑफ मॉथ, बटरफ्लाई, डोमेस्टिक चिकन, राइट। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सेक्स की डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन हो। कई बार सेक्स की डिटर्मिनेशन की जाती है कि वो जो नया ऑफस्प्रिंग है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, राइट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, एक्स एक्स कंडीशन कब है, जब मदर की साइड से एक्स क्रोमोसोम आ रहा हो, फादर की साइड से एक्स क्रोमोसोम आ रहा हो तो लड़की होगी। जब मदर की साइड से एक्स है, फादर की साइड से वाई है तो क्या हो गया, लड़का हो गया। तो दोनों गैमेट की फ्यूजन होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा केस यूनिवर्सली नहीं होता है। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे कि मैं कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा, इन केस ऑफ हनी। हनी भी जो है वो दो टाइप के एग प्रोड्यूस करती है, एक फर्टिलाइज और दूसरे अनफर्टिलाइज। नेचुरली बात है, जो फर्टिलाइज होगा वो डिप्लॉइड होगा और जो अनफर्टिलाइज होगा वो डिप्लॉइड होगा। अब हनी बी के केस में डजंट मेक एनी सेंस कि उसमें कौन से क्रोमोसोम है, वो सिर्फ देखता है उसका प्लाइडी लेवल क्या है, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। अगर तो वो डिप्लॉइड है तो वो हमेशा फीमेल होगी, बट अगर वो हैप्लॉइड है तो वो हमेशा मेल होगा। तो यहां पर देखिए, इट इज द प्लाइडी लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट डिसाइड द जेंडर ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनिज्म रादर देन द नेचर ऑफ द क्रोमोसोम। तो वहां नेचर ऑफ द क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता कि क्या जेंडर होगा, वहां पे प्लाइडी लेवल है जो डिसाइड कर रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होना चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग लेवल पर होती है। फॉर एग्जांपल, टीनेज के दौरान हम लोग मॉर्फोलॉजी देख के बता सकते हैं ये लड़का है या लड़की है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर, और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर मेयरली बाय लुक हम लोग बता सकते हैं ये लड़का होगा ये लड़की है। फिर आता है गोनाडल, बेस्ड ऑन गोनाड्स, उसके गोनाड्स क्या हैं तो हम उसके सेक्स की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और फिर ये है कि क्रोमोसोमल सेक्स। मॉर्फोलॉजिकल की तो जनरल सी बात है क्योंकि ये बेस्ड ऑन सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर, ठीक है, इसमें तो इतना समझाने वाली बात नहीं है। क्रोमोसोम और गोनेडल के ऊपर थोड़ी सी बात को अच्छे से समझाने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग के केस में सेक्स क्रोमोसोम या एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, राइट। अब देखिए, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल जो सेक्स है
तो ऑब्वियसली बात हम लेके चलते हैं, अगर एक्स एक्स है तो वो लड़की है, और अगर एक्स वाई है तो वो लड़का है, राइट। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा जो भी माँ के गर्भ में है, इन द फीटस स्टेज है, जब भी बन रहा है इवन, तो क्या होगा कि अगर उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, हम बोलते हैं ये फीमेल है, और अगर उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है तब भी वो फीमेल है, राइट। लेकिन अगर लड़के की कंडीशन है तो वो एक्स वाई होगा। तो अगर वाई नहीं होगा, लेट्स से, तो मैंने यहां पर बोला एक्स जीरो लगा देते हैं, जीरो मतलब नथिंग। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो फिर भी फीमेल ही रहती है, लेकिन वो एबनॉर्मल है, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स जीरो कंडीशन है। लड़के के केस में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई है। अगर वाई नहीं होगा तो हम उसे लड़का तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वाई की वजह से वो लड़का है। तो जब वाई नहीं है तो ये एक्स जीरो हो गया, ये और ये सेम है, इसका मतलब ये भी लड़की है। और अगर लड़के के केस में सिर्फ वाई क्रोमोसोम होगा और एक्स ना हो, लेट्स से कि ये क्रॉस लगा दिए, एक्स ना हो, तो वो बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में ही अबॉर्ट हो जाता है। सो एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम चाहिए होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एंड इट्स सर्वाइवल, राइट। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आउट ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, अगर एक एक्स क्रोमोसोम जो है किसी वजह से डिलीट हो जाता है या कुछ भी, वो एक ही आगे पास ऑन होता है, तो जो नई फीमेल बनेगी अगली जनरेशन में, ठीक है, नई कहना अच्छा वर्ड नहीं होगा, तो मतलब जो नया जनरेशन पैदा हुई है, अगर उस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली बात है फीमेल। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम आया हुआ है लेकिन एक्स कभी ना है, क्योंकि एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम जरूरी चाहिए होता है। इसका मतलब एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न एज ए फीमेल बट मेलनेस इज इम्पोज एंड। तो इसका मतलब ये है कि लेट से कि ये एक्स जीरो कंडीशन है, ये तो लड़की ही होनी थी, ठीक है, 100% है। और अगर एक्स एक्स भी होता तो भी ये लड़की होती थी। तो मेल वाई क्रोमोसोम का रोल क्या हुआ मेनली कि इसने इसका जेंडर चेंज किया। तो हर इंडिविजुअल जो है बेसिकली फीमेल होता है, मेलनेस इंपोज की जाती है। अब क्रोमोसोमल सेक्स के ऊपर हम फिर से आ जाते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है कि वाई क्रोमोसोम ऐसे होल नहीं चाहिए फॉर मेलनेस। वाई क्रोमोसोम है, उसकी शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म है। शॉर्ट आर्म के ऊपर एक जीन होता है जिसे बोलते हैं SRY जीन, सेक्स रिकॉग्निशन फैक्टर ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक। अब नॉर्मली क्या है, ये है जर्माइनल सेल जो फीटस डेवलप होता है। अगर वो वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, चाहे सिंगल एक्स क्रोमोसोम हो चाहे टू एक्स क्रोमोसोम हो, तो ये जो जर्म सेल है ये बनाएंगे राइट ओवरी। तो ये क्या बनाएंगे, ओवरी बनाएंगे। बट अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो ये ओवरी नहीं टेस्टिस बनते हैं। उसका क्या मैकेनिज्म होता है, SRY जीन प्रोड्यूस करता है एक फैक्टर जिसे बोला जाता है TDF, टेस्टिस डिफरेंशिएशन फैक्टर। ये TDF जो अभी प्रोड्यूस हुआ है, ये जर्म सेल को बोलता है कि भाई आप ओवरी नहीं बनाओगे, आप टेस्टिस बनाओगे, राइट। क्या बनाएंगे ये, टेस्ट। ये है नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर SRY जीन है, और ये SRY जीन TDF प्रोड्यूस करवाता है। ये TDF जो है वो जर्माइनल सेल को बोलता है कि आप जो है वो इंस्टेड ऑफ ओवरी आप क्या बनाओगे, टेस्टिस बनाओगे, राइट। तो पूरे वाई क्रोमोसोम में किसकी जरूरत हमें है, मेल बनाने की, SRY जीन। अब सोचिए कि अगर इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है, डिलीशन की वजह से ये जीन लॉस्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है SRY जीन नहीं होगा। अगर SRY जीन नहीं होगा तो TDF नहीं बनेगा। अगर TDF नहीं बनेगा तो जर्माइनल सेल को कोई कहने वाला नहीं है कि तुम टेस्टिस बनाओ। तो जब ये पूरी चेन ही मिसिंग है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल कंडीशन की तरह ये क्या बनेगा, ओवरी। तो एट सच कंडीशन यहाँ पर उस बच्चे में वाई क्रोमोसोम तो है
बट उस वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो SRY जीन है जो कि टेस्टिस की डिफरेंशिएशन करवाता है, तो तुम टेस्टिस बनाओ, वो जीन मिसिंग है। जब वो जीन ही नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस कि उसमें वाई क्रोमोसोम है या नहीं है, वो बच्चा 100% फीमेल के कैरेक्टर अक्वायर करेगा। तो ये हम क्रोमोसोमल सेक्स में इसलिए पढ़ाते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि एक्स एक्स बन गया तो लड़की है, एक्स वाई बन गया तो लड़का है। नहीं, कई कंडीशन ऐसी भी होती है जहां एक्स वाई तो है, वो लड़का नहीं है। और वो लड़का क्यों नहीं है? क्योंकि वाई के ऊपर एसआरवाई जीन जो है वो मिसिंग है। चूंकि एसआरवाई जीन मिसिंग है तो ओवरी की जगह टेस्टिस बनाने वाला सारा मैकेनिज्म हैम्पर हो गया है, वो बंद हो चुका है। अब वो ओवरी ही बनाएगा, फीमेल के कैरेक्टर ही अक्वायर करेगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? लेके चलिए कि सब कुछ नॉर्मल है, एसआरवाई जीन है, एसआरवाई जीन ने टीडीएफ बनाया, टीडीएफ ने टेस्टिस बना दी, और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको पता है मेल कैरेक्टर अक्वायर करवाता है ना। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब कोई जीन में गड़बड़ नहीं है, वाई क्रोमोसोम की बात की जाए। अब बात ये आती है कि हार्मोन जो है, आपको पता है कि हार्मोन पूरी बॉडी में एक्ट करते हैं, और जब ये एक्ट करते हैं तो ये सेल के अंदर जाएंगे तभी बदलाव लाएंगे, और सेल के अंदर जाने के लिए इनको रिसेप्टर साइट चाहिए होती है। तो देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन बन चुका है, ये मेल बनाने के लिए सेल के पास जाएगा, उनको बोलेगा डिफरेंशिएट हो जाओ और मेल वाले कैरेक्टर अक्वायर करो। लेकिन सर्टेन कंडीशन में क्या होता है, वो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर साइड है जहां पर ये टेस्टोस्टेरोन ने एक्ट करना है, वो मिसिंग होता है। क्योंकि हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर साइड होता है, अगर ये रिसेप्टर साइड नहीं होगा तो हार्मोन अटैच नहीं करेगा। अगर हार्मोन ने अटैच नहीं किया तो कोई सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा। जब सिग्नल ही नहीं गया तो वो मेल वाले कैरेक्टर नहीं एक्वायर करेगा, राइट। बात आती है कि इसकी रिसेप्टर साइड कैसे गुम होती है, तो वो ये है कि भाई एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं TFM। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है TFM जिसे बोला जाता है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन। ये जीन क्या करता है? ये जीन नॉर्मली जो सेल के ऊपर टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर साइड है उसे बनाने में हेल्प करता है, राइट, ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके साथ अटैच हो सके और आगे का मैकेनिज्म शुरू हो सके। बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। पहली एबनॉर्मलिटी हमने वाई क्रोमोसोम के ऊपर पढ़ी, दूसरी एबनॉर्मलिटी हम पढ़ रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम जितना जरूरी है मेल कैरेक्टर अक्वायर करने के लिए, उतनी ही कंट्रीब्यूशन एक्स क्रोमोसोम की भी है। आप ये नहीं ले सकते कि एक्स क्रोमोसोम मतलब लड़की, तो लड़कों में एक्स क्रोमोसोम का भी इक्वल रोल है। अगर उसमें गड़बड़ आ जाती है तो एबनॉर्मलिटी फिर भी होगी। तो क्या गड़बड़ होगी कि TFM जीन, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन जीन, जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, अगर इसमें चेंज आ जाती है तो रिसेप्टर साइड में चेंज होगी। रिसेप्टर साइड में चेंज होगी, इट डजंट मैटर कि SRY जीन काम कर रहा था, उसने TGF बनाया, उसने टेस्टिस बनाई, टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाए, जब तक ये हार्मोन अपने टारगेट सेल को सिग्नल नहीं देंगे उसमें मेल वाले कैरेक्टर नहीं आएंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि उसमें मेल वाले कैरेक्टर नहीं आए तो अपेरेंटली ये जो बच्चा होगा ये फीमेल होगा, क्योंकि इसमें फीमेल वाले कैरेक्टर आए। और ऐसी फीमेल में क्या होगा कि टेस्टिस बनी हुई है, राइट, तो ये एबनॉर्मल फीमेल होगी। तो हमने दो टाइप की एबनॉर्मलिटी पढ़ी कि अगर वाई क्रोमोसोम के SRY जीन में चेंज आएगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम बेशक XY है बट वो लड़की वाले कैरेक्टर ही एक्वायर करेगा। और अगर लड़के में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बदलाव आता है, इट डजंट मैटर कि उसमें XY है, उसमें टेस्टिस बनी हुई है, लेकिन फिर भी लड़के वाले कैरेक्टर नहीं आएंगे, राइट। ये दो एबनॉर्मलिटी हमने विद रिस्पेक्ट टू मेल में पढ़ी। थर्ड टाइप की एबनॉर्मलिटी आती है, और वो थर्ड टाइप की एबनॉर्मलिटी क्या होती है, वो होगी रिगार्डिंग इन केस ऑफ
अगर हम फीमेल की बात करें, देखिए फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम 2 होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक एक्स क्रोमोसोम इसे मदर की साइड से आया होगा और एक एक्स क्रोमोसोम इसे फादर की साइड से आया होगा। अब सोच के बैठिए कि फादर ने जब 2 क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए, उसमें एक एक्स था दूसरा वाई था, राइट, यहाँ भेजने से पहले, तो अगर खुदा ना खासा वाई की शॉर्ट आर्म जिसके ऊपर एस आर वाई जीन है, ये टूटकर ट्रांसलोकेट होके एक्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर बताता हूं। तो सोचिए फादर का जो वाई क्रोमोसोम था, उसकी शॉर्ट आर्म के ऊपर जो एस आर वाई जीन था, वो टूटकर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर चला जाता है। तो ये फादर का जो जीन आगे जाने वाला है, क्रोमोसोम आगे जाने वाला है, तो ये एक्स क्रोमोसोम वो वाला है जिसके ऊपर ट्रांसलोकेट होके एस आर वाई जीन आया हुआ है, राइट। और ये है मदर की साइड से एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों मिलके बना देंगे एक्स एक्स। ठीक है, तो आल्दो ये लड़की होना चाहिए, बट चूंकि इसके ऊपर एक एस आर वाई जीन लगा हुआ है, तो मैंने पहले ही बोला था कि पूरा वाई क्रोमोसोम नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम जो एस आर वाई जीन कैरी करता है वो जरूरी चाहिए लड़का बनाने के लिए। क्योंकि इस लड़की में एस आर वाई जीन आ चुका है, ठीक है, तो ये टीडीएफ बना देगा, और टीडीएफ जो है वो टेस्टिस बनवा देगा, और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना देंगे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल वाले फैक्टर अक्वायर कर देंगे। तो ये कौन सी कंडीशन होगी कि जहां पर क्रोमोसोम वाइज वो एक लड़की है, पर गोनैड वाइज एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल वाइज वो एक लड़का हो। और ये लड़का क्यों होगा? क्योंकि उस बच्चे में SR जीन प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसलोकेशन मतलब अगर ये वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म थी, तो यहां से टूट कर इसके साथ जुड़ जाए और अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये 3 टाइप की एबनॉर्मलिटी हमने पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोम। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, दैट इज रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू।